हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन आखिरकार धर्मों की शुरुआत कहाँ से हुई। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत हमारे इतिहास से करते हैं। जब हजारों साल पहले होमोसेपियंस ट्राइब्स में रहने लगे थे और कुछ दिमागी म्यूटेशंस की वजह से उनकी बुद्धि पहले से ज़्यादा तेज हो चुकी थी, तब उसी समय कुछ बिलीफ यानी मान्यताओं का जन्म होने लगा जो कि बाकी की दुनिया के समझ के परे ही थे। क्योंकि जब भी कोई ऐसी घटना घटती थी जिसके सकारात्मक परिणाम होते थे, जैसे कि किसी ट्राइब मेंबर ने किसी सफ़ेद बकरे का पीछा किया उसका शिकार करने के लिए, और बकरे का पीछा करते करते उस बकरे ने किसी कीमती रिसोर्सेज या खाने के भंडार तक पहुंचा दिया, तो सफ़ेद बकरे को मारने पर पाबंदी लग जाती थी और उस बकरे को एक शुभ शक्ति के रूप में माना जाने लगेगा जो कि किसी जनजाति में खुशहाली लाता हो। और दूसरी तरफ अगर कोई दूसरा ट्राइब है तो उसके लिए कोई शुभ चीज़ अलग भी हो सकती है, जो चीज़ उनके लिए सबसे ज़्यादा लकीएस्ट साबित हुई हो। और फिर चाहे वो चीज़ कोई पेड़ हो या पशु पक्षी या भले ही कोई पत्थर ही क्यों ना हो, फिर यहीं से बनने लगा दुनिया का सबसे पहला सबसे बेसिक किस्म का धर्म, जिसे कहा जाता है एनिमिज्म। इस धर्म में कोई भी भगवान या उनकी मूर्तियाँ नहीं होती थी। इंसान का बस प्रकृति और उसके किरदारों से ही वास्ता होता है, क्योंकि वो प्रकृति की ही गोद में तो रह रहे थे। जनजातीयता यानी ट्राइबलिज्म, इसका भूत अभी तक इंसानियत पर हावी नहीं हुआ था। यानी अगर देखा जाए तो उस समय इंसान आज के समय से थोड़ा ज़्यादा ही समझदार था। उस समय के लोग खुद को स्पेशल और दूसरे जानवरों को तुच्छ नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें भी प्रकृति का ही एक अछूत हिस्सा समझते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे इंसानी सभ्यता बढ़ने लगी, हम खेतीबाड़ी करने लगे, फैमिलीज़ में रहने लगे या ग्रुप्स में रहने लगे, तो इसी के साथ समय के चलते चलते इंसानों के साथ साथ इंसानी धर्म में भी अपग्रेड्स होने लगे। अब तक हम पशु पक्षियों को एक समान ही मानते थे, क्योंकि हम उन्हीं के साथ रहते तथा खाते भी थे। बट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद इंसान पेड़ पौधों और जंगली जानवरों को अपनी जायदाद समझने लगा और उन पर पूरा अपना हक जमाने लग गया। क्योंकि जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ रही थी, इंसानी सभ्यता के पास बहुत पावर आ गई थी। हम समझदार बनते जा रहे थे और खुद को जंगल में सिविलाइज समझने लगे। बट फ्रेंड्स, फिर भी इंसान ने एक चीज़ बहुत ही जल्दी पहचान ली कि भले ही वो दूसरे जीवों को अपनी जायदाद समझ सकता है, उन्हें कैद करके अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, पर उन पर और उनके भविष्य पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं जमा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो जानलेवा बीमारियों से उन्हें नहीं बचा सकता था और वो ये भी निश्चित नहीं कर सकते थे कि उनके बच्चे स्वस्थ पैदा हों। यहाँ तक कि वो लोग खेतीबाड़ी के लिए पर्याप्त बारिश तक को कंट्रोल नहीं कर सकते थे ताकि इस साल की फसल अच्छी उग पाए। और इन्हीं सब वजहों से उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि कोई तो भगवान है जो कि अच्छी फसल या फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और अगर किसी भी तरह से उन्हें खुश कर दिया जा सके तो इन चीज़ों पर मेरा भी कंट्रोल होगा। ऐसा सोचते थे वो लोग। और बस फिर इन्हीं सवालों से जन्म होने लगा पॉलीथीस्टिक रिलीजन का। और पॉलीथीस्टिक धर्म वो धर्म होता है जिसके एक से ज़्यादा भगवान होते हैं। जैसे हिंदू धर्म एक पॉलीथीस्टिक धर्म है। और फिर फ्रेंड्स, यहाँ से शुरुआत हो जाती है धर्मों में कुछ कट्टर मान्यताओं की, क्योंकि होमोसेपियंस अब भगवानों को खुश करने में लग गए, उन चमत्कारों के लिए जो उनके हाथों में नहीं थे। फिर होमोसेपियंस ने जानवरों को कुर्बान करना शुरू कर दिया ताकि फसल के देवता अच्छी फसल दे हमें, और भरी दोपहर में बहुत सारी मोमबत्तियां जलाना ताकि वायु देवता इस साल तूफान ना लाएं। और तो और खेतों में जल देवता के मंदिर भी बनवाने लगे ताकि इस साल पानी की कमी ना हो। ये सभी मान्यताएं इंसान भगवानों को खुश करने के लिए करने लगा। और फिर इसी के साथ इंसान अजीबोगरीब रस्में और रीति रिवाजों का भी पालन करने लग गए। कभी कभी तो एक राजा एक ही बार में पूरे 50 भेड़ों का सर धड़ से अलग कर देता था ताकि अच्छी फसल के लिए देवता को खुश कर सके। फिर क्या था, ऐसा सिलसिला बस चलता ही गया। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार हुई थी धर्म की शुरुआत। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।